हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में अपने पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2017-18 का जो ग्रुप पे बताए हैं। और पॉलिटी के जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हैं यहाँ पे आज हम देखेंगे इस वीडियो में। और देखिएगा, आपको ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो अभी प्रीवियस ईयर ही कराए जा रहे हैं। और देखिएगा, कल कुछ लोग बोल रहे थे कि रैंडमली क्वेश्चन मिले तो बेटर वे में चीज़ें समझ आती हैं। हाँ, माना रैंडमली क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन रैंडमली करने का तरीका भी होता है। मान के चलिए एग्ज़ाम में आपको रैंडमली मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चन आपको 75% ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हुए होते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लोगे और थोड़ा टॉपिक को समझ लोगे, फिर रिवीजन करोगे, उससे बेटर वे में अच्छे से प्रिपरेशन हो पाती है। और कुछ न्यू मेंबर हैं जिनके पास बुक्स नहीं हैं और मोस्टली सभी घटनाचक्र पूर्वावलोकन रेफ़र करते हैं, तो उसमें क्या है कि एक जगह सब्जेक्ट वाइज कंपाइल नहीं दिए हैं ईयर वाइज, इसलिए भी हम नहीं कर पाते हैं रिवीजन मोस्टली। तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव थोड़ा सोचा है कि ईयर वाइज यहाँ पे कंपाइल करके एक जगह कराने की कोशिश की है, खुद से PDF बना के। तो देखिए, आज के हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी का आप सब बताइएगा किस वे में सही है, कैसे क्या करना चाहिए। तो आज का हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में। और किस ईयर में की गई थी? तो ये 1832 में शुरू की गई थी। बाकी का इसके आगे का देख लेते हैं, इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं, साथ ही साथ डिटेल्स क्या दिया है देखो, वही दिया है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन UK से 1832 में प्रारंभ की गई थी। और अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देख ले। देखिए, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि बताइए? तो इसकी अंतिम तिथि की सही बैठक 24 जनवरी 1950 थी। तो देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा कट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई थी। बैठक की अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और देखिए, ये आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो को कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, और ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ओनली 10-11 मिनट में हो जाए अपना रिवीजन चलते फिरते भी। अब अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ये हमारा 3, 5, 2, 1 में किया गया है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 2 प्रकार की, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। 2 प्रकार की, ये कौन कौन सी है? अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सी है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की। 1 प्रकार की भ्रातृत्व बंधुता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, तो इन सब की है। देखिए, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सी नहीं है, तो आप सब ये याद रखिएगा कि इतने ये हैं 5 प्रकार। और 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कहीं कहीं धार्मिक दिया होता है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अब बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य? ये देखिए, ये क्वेश्चन मोस्टली कम से कम 10-11 साल में 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश है। देखिए, सभी ऑप्शन पढ़ के बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फालतू में ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसकी जगह डिटेल्स देख लेंगे, इससे हमारे अदर क्वेश्चन भी साथ ही साथ रिवीजन हो जाते हैं। तो देखते हैं, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये 1953 में गठित हुआ था। इस राज्य का गठन मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित और कर तेलुगु भाषा के राज्य के रूप में किया गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस अशोक चंद्रा भारत आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? तो इसे देख लेते हैं अपना। तो इसका हमारा
सी ऑप्शन राइट होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और देखिए इसका थोड़ा डिटेल्स भी जान लेते हैं, डिटेल्स में क्या दिया है। देखिए एक ही क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 250 सदस्य थे राज्यसभा के, 245 थे। 12 राष्ट्रपति ने मनोनीत किए। 13 अगस्त 1954 को राज्यसभा के सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन ने घोषणा की। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हिंदी में राजभाषा कहा जाता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए अधिकृत है? तो ये हमारा राष्ट्रपति जी हैं, इसके लिए प्रेसिडेंट को गठित किया गया है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। अंतर्राज्यीय परिषद और केंद्र राज्य के संबंधों में विवाद, लोकहित विषय अनुशंसा करने, जांच, चर्चा, सलाह, अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने के RS सरकारिया अध्यक्ष आयोग की सिफारिश की गई थी। ये की गई थी 28 मई 1990 को। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पढ़ लेते हैं क्या है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में से क्या उपबंधित है, कौन कौन से उपबंध हैं। तो यहाँ पे संघ के मंत्री के लिए पद शपथ का प्रारूप है क्या इसमें? जी हाँ, ये हमारा करेक्ट है। अपना नेक्स्ट देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है इसमें क्या? ऐसे देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या है इसमें। ऐसा दिया गया है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप होती है। तो इसका हमें देखिए यहाँ पे हमारा सी इसका सही नहीं है, सी इसका सही नहीं है, बाकी सही है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। सॉरी, इसका यहाँ पे सी होगा। 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, यहाँ पे तीसरा सही नहीं था, इसलिए सी बोल दिए। तो बाकी का इसका डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ा क्या दिया है डिटेल्स में। देखिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा रिवीजन हो जाए। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप दिया गया है। इसमें संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप है। संसद के सदस्य या निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली प्रारूप समिति का शपथ है। इसमें किसी राज्य के मंत्री पद तथा राज्य मंत्री की गोपनीयता की शपथ प्रारूप भी इसी में दिया गया है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें 6 प्रकार की है, वो आप देख लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त करता है? तो ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को नियुक्त करता है। और इसका देखिए डिटेल्स देख लीजिए क्या कहा गया है। यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर उसे कहा जाता है जो चुनाव से पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव संसद के निचले सदन लोकसभा का संचालन करता है। प्रस्तावित नाम राष्ट्रपति को स्वीकृति के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसके बाद अध्यक्ष का चयन किया जाता है, स्थायी अध्यक्ष का। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है, क्या पूछा गया है, इसका हमारा पहला और तीसरा सही है, बाकी के ये दोनों गलत हैं। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। संविधान के सदस्य के अनुच्छेद 155 में है। इसकी राज्यपाल का कार्यकाल ये सब आप पढ़ लीजिएगा। 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन बहुत हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, और ये अनुच्छेद 169 में है। बाकी का आप 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान के भारत की आधिकारिक भाषा को जुड़े प्रावधानों से संसद संशोधन कर सकती है। तो ये अपने सदस्यों की साधारण बहुमत से संसद में संशोधन किया जा सकता है। और ये भाग 17 में दिया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। और ये देखिए नोट में दिया गया है, भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 343 में भारत का आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया संघ की राजभाषा है। हिंदी संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है सरकारी आयोग किससे संबंधित है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा, हर बार मोस्टली रिपीट ही होता है। केंद्र राज्य संबंध, ये 1983 में शुरू किया गया था। अब बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो यहाँ समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये इसका हमारा धारा 377 के तहत समलैंगिकता के लिए, इक्वल जेंडर के लिए संबंधित है। अब बाकी का आगे का हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में न्यायिक व्यवस्था, जब जनहित याचिका को शामिल किया जाता है उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आयोग ने हटा दिया था। तो इसका डिटेल देख लेते हैं कि इसकी सही डिटेल क्या है। तो 1985 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी। 2006 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसी मंत्रालय का एक विभाग था। 30 जनवरी 2006 के भीतर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पृथक मंत्रालय के रूप में अतः प्रश्न विकल्पों में से कोई सही नहीं है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि भारत में कौन एक संवैधानेतर संस्था है। तो ये हमारी, तो इसका हमारा डी ऑप्शन है, असंवैधानिक है, नीति आयोग। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, भारत में संविधान के किस भाग में हम नागरिकता है। तो ये भाग 2 में है, 5 से 11 तक अनुच्छेद में दी गई है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये समाजवादी, उदारवादी, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। तो ये इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, सभी को किया जा सकता है। ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए हैं 36 से 51 तक। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है। तो ये हमारा इसमें 20 होगा, डी ऑप्शन राइट है। और डिटेल्स देख लेते हैं। तो वही दिया है, 20 सीट पर हो सकता है। बाकी का नेक्स्ट देखते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 101 में दिया गया है ये। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का आनंद गठबंधन किया गया है। तो ये है हमारा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया है। अब बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में UPA का उम्मीदवार कौन था। तो ये सुश्री मीरा कुमार थी। अब थोड़ा इसका डिटेल्स देख लेते हैं। वर्ष 2017 चुनाव में UPA की उम्मीदवार मीरा कुमार, NDA की उम्मीदवार रामनाथ कोविंद थे। मीरा कुमार पराजित हुई थी और रामनाथ कोविंद को इसके लिए नियुक्त किया गया था। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखिए, यहाँ पे ये कराने की कोशिश कीजिए कम समय में क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाए और टाइम भी ज़्यादा बचाए और आप क्यूज लगाओ तो आपके बेटर वे में क्वेश्चन सही हो पाएँ। और जहाँ इम्पोर्टेंट लगे तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नोट डाउन भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का आप सब बताइएगा, क्या ये इनिशिएटिव हमारा करना सही है। अगर आप सबको हेल्प हो रही हो तो फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।